नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय में जो हमारी एक दर्शन की पुस्तक है तर्क संग्रह, और इसके जो लेखक हैं वो कौन से हैं? अन्नम भट्ट। और ये जो अन्नम भट्ट हैं, अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह है। कौन सा पुस्तक है? अन्नम भट्ट विरचित तर्क संग्रह। अब इस तर्क संग्रह में जो आप पढ़ रहे हैं वह कौन सा प्रकरण पढ़ रहे हैं? गुण प्रकरण। अब देखिए, गुण प्रकरण में आज जो हम गुण पढ़ने वाले हैं उस गुण का नाम है विभाग। और ये जो विभाग होता है, विभाग कहते हैं अलग होने को। यानी जिन वस्तुओं का संयोग हुआ है वह अगर अलग होती हैं तो अलग होती हैं तो वह क्या कहलाता है? विभाग कहलाता है। यानी जो दो वस्तुएं संयुक्त हुई, जो दो वस्तुओं का संयोग हुआ, वह अगर अलग हो जाएं तो वह क्या कहलाएगा? विभाग कहलाएगा। तो देखिए, अन्नम भट्ट ने क्या लक्षण दिया विभाग का कि संयोग नाशको गुणो विभाग। क्या दिया कि संयोग नाशको गुणो विभाग। और फिर कहा सर्वद्रव्य वृत्ति है। क्या कहते हैं? सर्वद्रव्य वृत्ति है। तो देखिए, ये लक्षण है अन्नम भट्ट का दिया हुआ। और अन्नम भट्ट क्या कहते हैं कि भैया जो संयोग को नष्ट करता है, अर्थात मान लीजिए यह एक पुस्तक है और इससे हाथ का संयोग हुआ, तो ये तो क्या गुण कहलाएगा? आपका संयोग गुण। और यह जब अलग हो जाएगी तो ये कौन सा गुण हो जाएगा? यह गुण हो जाएगा आपका विभाग। तो इसलिए क्या कहा है कवि ने कि संयोग नाशको गुणो विभाग, कि जिस गुण के द्वारा संयोग नष्ट हो, तो संयोग नाशक हो अर्थात जिससे संयोग का नाश हो, ऐसा जो गुण होता है उसको क्या कहते हैं? विभाग कहते हैं। और सर्वद्रव्य वृत्ति है, कि वह जो विभाग है उसकी वृत्ति किस में पाई जाती है? सर्वद्रव्य। यानी सभी जो द्रव्य होते हैं उनमें क्या है? उस विभाग की वृत्ति पाई जाती है। यानी विभाग कहाँ पाया जाता है? कि सभी जो द्रव्य होते हैं उनमें विभाग पाया जाता है। अब जो आगे वाला गुण है हमारा, दो गुण हैं एक साथ पढ़ेंगे हम, परत्व और अपरत्व। अब देखिए कि जो परत्व और अपरत्व गुण हैं कौन से? देखिए, एक तो आपका गुण है परत्व और दूसरा जो गुण है वह है अपरत्व। अब परत्व और जो अपरत्व है, यानी जो दूरी और निकटता को बताते हैं उनको कहते हैं हम परत्व और अपरत्व। तो जो परत्व नाम का गुण है वह तो हमको यह बताता है कि कोई वस्तु हमसे कितनी दूर है, और अपरत्व हमको यह बताता है कि कोई वस्तु हमारे कितने समीप है। तो ये गुण जो होते हैं उनको क्या कहते हैं? परत्व और अपरत्व। अब देखिए लक्षण क्या दिया अन्नम भट्ट ने कि पर अपर व्यवहार असाधारण कारणे। क्या कहते हैं? परापर, परापर व्यवहारासाधारण और साधारण कारणे परत्वापरत्वे परत्वापरत्वे। देखिए, पर कहते हैं विद्यार्थियों दूरी और अपर कहते हैं निकटता। यानी दूरी और निकटता को जो बताने वाला गुण होता है, जो कारण होता है, अर्थात जिससे हमको यह पता चलता है कि कोई वस्तु हमसे कितनी दूर है और कितनी समीप है, तो उसका जो असाधारण कारण होता है उसको क्या कहते हैं हम? परत्व और अपरत्व। यानी जिस गुण के द्वारा यह पता चलता है कि वह वस्तु हमसे इतनी दूर है
और जिस गुण के द्वारा हमको यह पता चलता है कि वह वस्तु हमारे इतने नज़दीक है, तो वह जो गुण है वह क्या कहलाता है विद्यार्थियों? परत्व और अपरत्व कहते हैं उसको। क्या कहेंगे? उस गुण को कहेंगे परत्व और अपरत्व। अब देखिए, पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी, फिर क्या बताया कि पृथिव्यादि चतुष्टय मनोवृत्तिनी कि देखो पृथ्वी आदि चार में, पृथ्वी आदि चार कौन से होते हैं? आकाश को छोड़ दीजिए, पृथ्वी, जल, वायु और तेज, ये चार में गिनते हैं हम। पृथ्वी आदि चार का मतलब है कि पृथ्वी जिनमें पहला है उनको छोड़ देंगे हम, यानी पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चार में। और मन में, यानी मन में और इन चार में यह पाया जाता है परत्व और अपरत्व। तो आपसे कोई कहे कि भैया परत्व और अपरत्व कहाँ पाया जाता है? आप कहेंगे पृथ्वी आदि चार और उनमें। कैसे पाया जाता है? जैसे पृथ्वी में वस्तुएं हैं, जैसे मान लीजिए मेरे सामने अगर कोई मंदिर बना हुआ है तो मैं कहूँगा यह मंदिर मुझसे इतना दूर है। अगर कोई व्यक्ति मेरे पास खड़ा हुआ है तो मैं कहूँगा वह व्यक्ति मेरे इतने नज़दीक है, पास है, निकट है। तो यह परत्व और अपरत्व हो जाएगा पृथ्वी के विषय में। उसी प्रकार से जैसे जल है तो हम कह सकते हैं हमसे जल इतनी दूर है, हमारे जल इतना नज़दीक है, तो ये क्या कहलाएगा? परत्व और अपरत्व। इसी प्रकार से आप आगे चलेंगे तो तेज है, मान लीजिए सोना रखा हुआ है, तेज का ही रूप होता है, तो हम कह सकते हैं यह तेज मुझसे इतना दूर है, इतना समीप है। इसी प्रकार से आप वायु के विषय में कह सकते हैं कि वायु मेरे इतने दूर चल रही है या मेरे निकट चल रही है। और मन भी क्या है? दूर और समीप को बताता है। तो ये परत्व और अपरत्व कहलाता है विद्यार्थियों। अब व्यवहार बता दिया। अब क्या कहते हैं कि ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते च, कि ते द्विविधे, कि भैया वह जो परत्व अपरत्व दो प्रकार का होता है, दिक्कृत, कालकृत। तो आप लिखेंगे दिक्कृते कालकृते च। तो देखिए यह दो प्रकार का हो जाता है। दिशा में दूरी बांट सकते हैं और समय, कालकृत। दिशा, जैसे आप कहें पूर्व दिशा की तरफ संकेत करके कहते हैं आप कि पूर्व दिशा में वह व्यक्ति मुझसे इतना दूर है, और आप कह सकते हैं पूर्व दिशा में वह व्यक्ति मेरे इतने निकट है। ऐसे ही कालकृत, समय में आप कह सकते हैं वह मुझसे 10 साल बड़ा है, और आप कह सकते हैं वह मुझसे 10 साल छोटा है। तो दिक्कृत और कालकृत। इसके बाद क्या है, कभी कहते हैं देखिए कि दूरस्थे दिक्कृतम परत्वम, कि दूरस्थे कहते हैं अगर कोई व्यक्ति दूर स्थित है, कोई वस्तु दूर स्थित है, तो आप कहेंगे दिक्कृत परत्वम। इसका मतलब है किसी दिशा में अगर कोई व्यक्ति या वस्तु आपसे दूर है तो वह परत्व का कौन सा भेद हो जाएगा? वह परत्व का भेद हो जाएगा दिक्कृत परत्व। और फिर उसके बाद देखिए समीपस्थे दिक्कृत अपरत्वम, और समीपस्थे कि अगर कोई चीज़ हमारे समीप स्थित है तो वह क्या हो जाता है? दिक्कृत अपरत्व। तो अब देखिए क्या कहते हैं कि दूर स्थित दिक्कृत परत्व, अगर कोई दूर स्थित है दिशा में तो हम उसको क्या कहेंगे? दिशाकृत परत्व। और समीपस्थे, और अगर कोई समीप स्थित है तो आप लिखेंगे समीपस्थे दिक्कृत अपरत्वम।
अगर कोई समीप स्थित है तो उसको क्या कहते हैं, दिशाकृत अपरत्व। यानी अगर कोई दूर है तो कहेंगे दिशाकृत परत्व, और कोई समीप है तो उसको कहेंगे हम दिशाकृत अपरत्व। यानी कोई हमसे दिशा में कितना दूर है तो परत्व हो गया, और अगर दिशा में कोई हमारे समीप है तो उसको कहेंगे अपरत्व। अब देखिए ज्येष्ठ कालकृत परत्व, कि अगर कोई ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ का मतलब होता है अगर कोई हमसे बड़ा है उम्र में तो ज्येष्ठे कालकृतम परत्वम, कालकृतम परत्वम। अगर कोई हमसे उम्र में बड़ा है तो उसको कहेंगे हम कालकृत परत्व, और अगर हमसे कोई छोटा है तो कनिष्ठ कालकृतम अपरत्वम, और कनिष्ठ तो कनिष्ठ कालकृत अपरत्वम। तो अगर कोई कनिष्ठ है तो उसमें क्या होता है हमारा कालकृत अपरत्व। तो क्या कहते हैं देखिए कि पर अपर, पर कहते हैं दूर और अपर कहते हैं निकट को। तो पर और अपर के व्यवहार का जो असाधारण कारण होता है, अर्थात जिसके द्वारा हमको यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु हमसे कितना दूर है अथवा कितना समीप है, इसको जो बताने वाला गुण होता है वह कहलाता है आपका परत्व और अपरत्व। फिर उसके बाद पृथ्वी आदि चतुष्टय मनोवृत्तियाँ, कि पृथ्वी आदि जो चार हैं और जो मन है उसमें इसकी व्यवहार देखा जा सकता है। फिर कहते हैं ते द्विविधे, कि वह जो परत्व और अपरत्व दोनों दो प्रकार के हो जाते हैं, दिक्कृते कालकृते च। दिशाकृत यानी दिशा में अगर दूरी और निकटता बताई जाए तो दिशकृत परत्व, और अगर काल समय के अनुसार दूरी और समीपता बताई जाए तो कालकृत। और फिर क्या कहते हैं समीपस्थे समीपस्थे दिक्कृत अपरत्वम, क्या कहता है दूरस्थे दिक्कृत परत्वम। अगर कोई वस्तु दिशा में हमसे दूर है तो हम कहेंगे दिशाकृत परत्व है, और अगर कोई वस्तु हमसे दिशा में समीप है तो हम कहेंगे दिशाकृत अपरत्व है। और ज्येष्ठ कालकृत परत्व, अगर कोई उम्र में बड़ा है, समय से बड़ा है तो कहेंगे हम कालकृत परत्व, और अगर कोई हमसे समय में छोटा है तो हम कहेंगे कालकृत अपरत्व। तो इस प्रकार से यह जो गुण है आपका परत्व और अपरत्व, यह पूर्ण हो जाता है विद्यार्थियों। इसके बाद जो अगला गुण होगा उसको हम आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।